और मैं ये साबित कर दूंगा रामायण से और मैं भागवत गीता से साबित करूंगा कि अल्लाह एक है। किताब का नाम है श्री रामचरितमानस। इस किताब का पेज नंबर 130 है। इस किताब पे उसी चौपाई का तर्जमा लिखा गया। हमने कहा क्या मतलब है? जब इसमें हमने पढ़ा, कहा बिन पद चली सुने बिन काना। कहा लोगों, पूरी दुनिया का पैदा करने वाला खालिक वो है। पूरी दुनिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन करम, आज आपके बीच फिर से मैं हाजिर हूँ लेकर के एक नई रिएक्शन वीडियो बहुत खास होने वाली, क्योंकि ये मौलाना मोइनुद्दीन चतुर्वेदी साहब हैं। उन्होंने जिस तरीके से बयान किया है और उन्होंने कहा है कि अल्लाह एक है, अगर इसमें कोई गलत है तो यहाँ पर कुरान में तो लिखा ही हुआ है, हर मुसलमान जानता है कि कुरान और हर मुसलमान का अकीदा है कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं। लेकिन उन्होंने भागवत गीता रामायण में भी उन्होंने चैलेंज के साथ कहा कि अगर गलत ठहर जाए तो मुँह मांगा इनाम दूंगा। अगर कोई पंडित या कोई आ जाए, अगर गलत ठहरा दे कि यहाँ पर अल्लाह एक नहीं लिखा हुआ है, तो चलिए वीडियो लास्ट तक देखेंगे इंशाल्लाह। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे आप, तो आपकी रूहानियत को ताजगी आ जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरीके से उन्होंने बयान किया है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो लास्ट तक देखेंगे इंशाल्लाह। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, क्योंकि इस्लामिक बातें शेयर करना सदका जारिया होता है। तो चलिए, अगर आप फुल वीडियो देखना चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ और आप सुने इंशाल्लाह। लास्ट तक वीडियो जरूर देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। और उन्होंने क्या बताया है पूरा ध्यान से सुने। चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर दिए, अब सुने ध्यान से। और इस्लाम हमें सबसे पहले सिखाता है कि अल्लाह एक है। अल्लाह, पूरा मजमा शहादत की उंगली को उठाकर जवाब दें अल्लाह। ऊंची आवाज में, आपको बोलने में डर लग रहा है। ये देखे अल्लाह एक है। मैं साबित करूंगा कि कैसे अल्लाह एक है। ये देखे मेरे हाथ में, ये क्या है? चरखा। इसे क्या बोलते हैं? समझ रहे हैं ना? चरखा, या बंगला में कुछ और बोलते हैं, चरखी। अच्छा, जो भी रहे, चरखा हो या चरखी हो, है ना, एक ही है। ये चरखा है। आपको बोलने में डर लग रहा, जरा गौर से सुनना लोगों। दुनिया की सारी चीजें बताती गए और गवाही देती है कि अल्लाह। ऊंची आवाज में हाथों को उठाकर बोलो अल्लाह। और मैं ये साबित कर दूंगा रामायण से और मैं भागवत गीता से साबित करूंगा कि अल्लाह एक है। और मोइनुद्दीन कादरी ऑन रिकॉर्ड बोलता है, यहाँ ये चीजें नेट पर जाती गए, पूरी दुनिया के लोग मेरी तकरीर को सुन रहे गए। और गौर से सुनिएगा, हवाला एक गलत साबित हो जाए, मोइनुद्दीन कादरी मुँह मांगा इनाम देगा। गौर से सुनिएगा अल्लाह। और ऊंची आवाज में बताना है, ये शामियाना गवाह हो जाए, ये जमीन गवाह हो जाए, ये उलमा गवाह हो जाए। अल्लाह की कसम लोगों, अगर ये उलमा कयामत के दिन गवाही दे देंगे कि आपने खुदा की वहदानियत की गवाही दी थी, तो याद रखना लोगों, दुनिया में रहोगे इज्जतदार बनकर रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। जरा ऊंचा बोलो अल्लाह। आप कहेंगे वो कैसे? ये मेरे हाथ में है चरखा। एक बूढ़ी औरत ये चरखा चला रही थी और चरखे में सूत काट रही थी। एक नौजवान आ गया और नौजवान आकर कहने लगा, सुनना, कहने लगा, ओ बूढ़ी माँ, मेरे एक सवाल का जवाब दो, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। बोलो बेटा, क्या प्रश्न है? उस नौजवान ने प्रश्न किया, उस नौजवान ने सवाल किया, ओ बूढ़ी माँ, ये बताओ अल्लाह है या नहीं है? अल्लाह है या? क्या सवाल किया? अल्लाह है या नहीं है? जरा सुनना, यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे गए, अब जरा गौर से सुनिएगा। कहा अल्लाह है या नहीं है? अब देखें, बुढ़िया ने एक नजर चरखे को देखा, एक नजर उस नौजवान को देखा, फिर उस बूढ़ी औरत ने एक नजर चरखे को देखा, एक नजर नौजवान को देखा और मुस्कुराकर कहने लगी, बाबू अल्लाह है। अल्लाह। कहा कि बूढ़ी माँ, तेरे पास कोई दलील है या बगैर दलील के बात करती हो? कहने लगी, नहीं नहीं, बगैर दलील के मैं नहीं कहती कोई बात। कहा कि बताओ दलील क्या है? वो बूढ़ी औरत चरखे को देख कर कहने लगी, ओ बेटा, दलील ये चरखा है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। दलील ये चरखा है। कहा कि ये चरखा कैसे दलील है? अब जरा गौर से सुनना। वो बूढ़ी औरत चरखे को देखकर कहती गए, ओ बेटा सुनो सुनो, ये छोटा सा चरखा है, मैं जब चलाती हूँ तब ये चलता है, मैं ना चलाती हूँ ये नहीं चलता है। कहा क्या मतलब? कहा तुमने समझा नहीं बाबू, तुम्हारे प्रश्न का यही उत्तर है। कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये गए, जब इतना छोटा सा चरखा मेरे चलाए बगैर
बगैर नहीं चल सकता है। इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले खुदा के कैसे चल सकती है? इसलिए ये चरखा बताता है कि अल्लाह है, अल्लाह है। अब उसके बाद फिर नौजवान ने सवाल किया, ओ बूढ़ी माँ एक प्रश्न का और उत्तर दो। कहा बोलो बाबू, कहा ये बताओ अल्लाह एक है या दो? अल्लाह एक है या दो? ये सवाल किया। जब ये सवाल किया गया, प्रश्न किया गया, बूढ़ी औरत ने फिर चरखे को देखा, फिर नौजवान को देखा, फिर चरखे को देखती है, कहती है बाबू अल्लाह एक है। जरा ऊंचा बोले, क्या कही? अल्लाह। और प्यार से झूम कर आवाज आए, अल्लाह। याद रखना लोगों, आप जब बोलते हो, ये उलमा जब बोलते गए तो यजीदी खेमों में जलजला पैदा होता है। और यकीनन जब मुसलमान का बच्चा भी बोलता है तो चारों तरफ से यही ऐलान आता है और आवाज गूंजती है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। और ऊंची आवाज में, इस्लाम के बेटो अगर तुमने इस्लाम का नमक खाया है, तुम्हें सैयदा ज़ैनब के दुपट्टे का वास्ता, तुम्हें मजलूम अली असगर के खून के कतरे कतरे का वास्ता, तुम्हें अली अकबर की शहादत भरी जवानी भरी शहादत का वास्ता, किसी का हाथ नीचे न रखे, पूरा मजमा हाथों को उठाकर बताओ, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। लग रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। इस तेवर में आप तकरीर सुन रहे हैं, जरा सुनना। बूढ़ी औरत कहने लगी अल्लाह, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, अल्लाह एक है, अल्लाह अल्लाह। याद रखना लोगों, कल से कोई बुलवाने नहीं आएगा, अपनी मुंह में जबान पैदा करो। जो कौम बोलती है उसे उसका हक मिलता है, जो कौम नहीं बोलती है वो कौम मारी जाती है। इसलिए पूरा मजमा जरा सुनना। बूढ़ी औरत चरखे को देखती है, कहती है कि बाबू अल्लाह दो नहीं है बल्कि अल्लाह एक है। का दलील है कोई या बगैर दलील? का क्या दलील है? का क्या दलील है? कहने लगी यही चरखा दलील है, यही चरखा दलील है। कहा कि ये कैसे हो सकता? फिर चरखा दलील? कहा कि हाँ फिर चरखा ही दलील है। कहा कि कैसे? अब उस बूढ़ी औरत ने चरखे के बारे में जो कहा सुनना। इस चरखे के साबित कर दिया बूढ़ी औरत ने कि अल्लाह दो नहीं गए, इस दुनिया का पैदा करने वाला, चलाने वाला, खालिक और मालिक दो नहीं गए बल्कि एक है। कहा कि ये चरखा कैसे दलील है? बूढ़ी औरत कहने लगी, ए बाबू जरा सुनो सुनो, बेटा सुनो सुनो, ए नौजवान ये चरखा दलील इस तौर पे गए, ये छोटा सा चरखा गए, मैं जब अकेली चलाती हूँ इस चरखे को, इसका धागा सीधा निकलता गए, इसका सूता सीधा निकलता गए। और जब दो लोग मिलकर चलाने लगे किसी दिन चरखा को, इसका धागा टेढ़ा होने लगता गए। कहा मतलब क्या गए? कहा मतलब ये गए जब इस चरखे को एक चलाए धागा सीधा निकले, दो लोग मिलकर चलाए धागा गड़बड़ हो जाए, तो इसी तरह अगर इस दुनिया का चलाने वाला तो खुदा हो जाए, तो मालिक हो जाए, तो दुनिया का सारा निजाम गड़बड़ हो जाएगा। ये चरखा बताता है कि अल्लाह एक है। ऊंची आवाज में, अल्लाह एक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौजूद है। ये देखें मेरे पास रामायण, ये किताब है मेरे पास, और ये ओरिजिनल रामायण है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। ये देखें रामायण किताब है। एक बात और मैं कह दूं डॉक्टर साहब, ऐसे जलसों से अगर हम ऐसी किताबें पढ़कर लोगों को पैगाम देते गए, कुछ लोग कहते हैं मौलाना को ये सब पढ़ने की क्या जरूरत है। मैं कहना चाहूंगा इसलिए ऐसे जलसों से मोइनुद्दीन चतुर्वेदी पढ़ता है, ताकि आने वाला जो मीडिया वाले लोग रहते गए, ये कुछ लोग चिल्लाते गए ये हुकूमत के तलवे चाटने वाली मीडिया, ये चंद टकों पर बिकने वाली मीडिया, चंद सिक्कों पर अपनी जमीर बेचने वाली मीडिया, ये दिन ब दिन चिल्लाती है कि मुसलमान आतंकवादी होता है, मुसलमान आतंकवादी होता है। मैं कहना चाहूंगा ओ मीडिया वालों, तुमने नहीं समझा है मुसलमान के अंदर ऐसा खून होता है। कभी हमारे मदरसों में आकर देखो, हमारे मसाजिद में आकर देखो, हमारे
हमारे जलसों में आकर देखो, हमारे जलसों से तो हमारे उलमा पैगाम देते गए, चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है, ये हमारे यहाँ से पैगाम दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी। और मीडिया वालों, मुसलमान तो अपने देश से इतना प्रेम करता है कि जब तक जिंदा रहता है, जमीन के ऊपर रहता है, जब मर जाता है, इसी जमीन के कलेजे में दफन होना पसंद करता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी। मैं कहना चाहूंगा, मुसलमान तो मोहब्बत की बात करता है, मुसलमान तो अकीदत की बात करता है। यहाँ जितने लोग बैठे गए, गौर से सुनिएगा, मेरी आवाज ऊपर तक पहुंचनी चाहिए। असल में आतंकवादी कौन है? कुछ दिनों पहले, 2-4 साल पहले, कुछ गंदे किस्म के नौजवान दिल्ली के चौराहे पर खड़े होकर नारा लगा रहे थे, दिल्ली की सड़कों पर, कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। मैं कहना चाहूंगा, और मीडिया वालों, ऐसे लोग तुम्हें नहीं दिखते। असल में आतंकवादी यही लोग हैं जो मुस्लिम और हिंदू के दरमियान नफरत की बीज बोना चाहते गए। और मैं उनसे कहना चाहूंगा, वो 4 लुच्चे लफंगों से जो लोग हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करते गए, मैं कहना चाहूंगा उन लुच्चों लफंगों से, तुम कहते हो मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, तुम्हें मुसलमानों के खून का अंदाजा नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, यकीन के साथ कहता हूँ, यहाँ स्टेज पे जितने उलमा हैं, यहाँ जितने सामाईन बैठे गए, नाना साहिब, ये मेरे 10 साल के बच्चे के भी नस को काटोगे, इनके नस को काटोगे, जो उससे खून निकलेगा, खून का कतरा कतरा यही बोलेगा जो आला हजरत ने फरमाया था, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में सभा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदे आजम कॉन्फ्रेंस, हमारा हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोग कहते हैं कि अब जरा देखें, ये रामायण से मैं साबित करूंगा कि अल्लाह एक है। हम कुरान पढ़ते गए, हमारे बच्चे कुरान पढ़ते गए, हमारी बीवी कुरान पढ़ती है, हमारी माएँ कुरान पढ़ती है। कुरान क्या कहता है, पहले कुरान से पूछते गए, उलमा से पूछिए। उठाइए 30वां पारा, सूरह इखलास को पढ़िए। सूरह इखलास में क्या लिखा गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुनिएगा। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उठाइए कंजुल ईमान, तर्जमा पढ़िए। ए महबूबा फरमा दीजिए, अल्लाह एक है। ऊंचा बोले अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, न माँ है, न बाप है, न औलाद है। जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है, वही हम सबका खुदाए पाक है। देखें, अब ये तो कुरान ने कहा, ये रामायण देखें मेरे हाथ में, रामायण का बालकांड है और पेज नंबर 71 है। इस पे मैंने ये देखें ताकि देखने में आए, मैंने निशान लगा दिया है। रामायण कहता है, मैं देख कर पढ़ रहा हूँ, एक लफ्ज इधर उधर नहीं है, ये ओरिजिनल रामायण है। कहा कि बिन पद चली सुने बिन काना, बिन पद चली सुने बिन काना, कर बिन करम करे बिरथे नाना, आनन रगत सकल रस भोगी, बिन पानी भगता बल जोगी। ये देख रामायण कहाँ के लोगों। अब जो मंत्र मैंने पढ़ा, इसका खुलासा देखा। ये किताब मेरे पास है, श्री रामचरितमानस। ये देखें, श्री रामचरितमानस का बालकांड है। जब मैंने उस चौपाई, रामायण की चौपाई का खुलासा तलाश करना शुरू किया, ढूंढते ढूंढते एक किताब हाथ लगी, जिस किताब का नाम है श्री रामचरितमानस। इस किताब का पेज नंबर 130 है। इस किताब पे उसी चौपाई का तर्जमा लिखा गया। हमने कहा क्या मतलब है? जब इसमें
हमने पढ़ा, कहा बिन पद चली सुने बिन काना। कहा लोगों पूरी दुनिया का पैदा करने वाला खालिक वो है, पूरी दुनिया का चलाने वाला मालिक ऐसा है। बिन पद चली सुने बिन काना, जो चलता है लेकिन हमारे आपके तरफ पाँव नहीं है, जो सुनता है हमारे आपके तरह कान नहीं है, जो देखता है हमारी तरह आंखें नहीं है, जो पकड़ता है हमारे तरह हाथ नहीं है। कहा क्या मतलब? कहा कि अल्लाह वो है इस दुनिया का पैदा करने वाला खालिक और मालिक वो है जो चलता है लेकिन पाँव नहीं है। यानी पाँव से पाक, हाथ से पाक, आंखों से पाक, कान से पाक, नाक से पाक, जिस्मो जिस्मानियत से पाक, माँ से पाक, बाप से पाक, औलाद से पाक, जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है वही हम सबका खुदाए पाक है। और वो अल्लाह और भी बहुत सारी किताबें मौजूद है, लेकिन एक बात रखिएगा याद, मैं एक किताब दिखाना चाहता हूँ। वो किताब आम किताब की तरह नहीं है। इस जगह से मेरी आगे की तरह गुफ्तगू, अगर आप बैठे रहे आखिर में इंशाअल्लाह वो सब बातें फिर मैं बताऊंगा। मैंने जो वादा किया है, मैंने क्या वादा किया है? ज़लज़ला क्यों आता है, सैलाब क्यों आता है, तबाही क्यों आती है, बस्तियों में आग लग जाती है, पूरे घर जलकर राख हो जाते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? जरा गौर से सुनना प्यारे। मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते गए, 3 गुनाह जब किसी कौम में दाखिल हो जाए अल्लाह नाराज होता है, और इतना नाराज होता है कि पूरी बस्ती को अल्लाह तबाह को बर्बाद कर देता है। अल्लाह अल्लाह, सुनना प्यारे, वो 3 गुनाह कौन से हैं सुनकर जाना। पहला गुनाह मदीने वासानी फरमाते गए, 3 गुनाहों में से पहला गुनाह ये है, जब अल्लाह अपना अजाब कहीं भेजना चाहता है, सबसे पहला गुनाह जहां के लोग बेनमाजी हो जाते हैं। लोगों आज नमाज नहीं पढ़ते हो, कसम खुदा की कहता हूँ, ये सांसें चल रही है ना, अल्लाह का शुक्र अदा करो। कितने लोग लॉकडाउन में मर गए, कफन तक नसीब नहीं हुआ। कितने लोगों को वो बुलडोजर से गड्ढा खोद कर उसे जमीन में गाड़ दिया गया, अल्लाह ने अब तक जिंदा रखा है। आपने क्या सोचा है? कभी सोचा अगर अल्लाह ने अब तक जिंदा रखा है, कभी सोच लेना प्यारे, अगर तेरी मौत जवानी में हो गई। हाँ लोगों, हमने भी कितने जवानों को कब्रिस्तान पहुंचाकर अपने हाथों से मिट्टी दिया है, अपने हाथों से दफन किया है। आपने भी कितने नौजवानों को दफन किया होगा। आज तुम नमाजें नहीं पढ़ते हो, आज तुम सोचते हो हमारे बाजू में ताकत है, आज सोचते हो अल्लाह ने मुझे बड़ी ताकत से नवाजा है। ओ लोगों, नमाज आज पढ़ लो। अगर ये सांसें चल रही है, हर सांस पे अल्लाह का शुक्र अदा करो। याद रखना लोगों, ये जमाने वाले बड़े बेवफा होते हैं, कोई किसी का नहीं होता है, कोई किसी का नहीं होता। एक बात जानते हो, जिस दिन आपका इंतकाल होगा, चाचा आपके बेटों को अपने कलेजे से लगा लेगा, अपने सीने से लगाकर चाचा कहेगा, ये तो आज से मेरा बेटा है, आज से मैं इनकी देखभाल करूंगा, ये मेरा बेटा है। लेकिन वो कब तक चाचा की मोहब्बत रहती है? जब तक चहारम और 40वां ना हुआ हो। हाँ, चहारम और 40वां के बाद कोई नहीं पूछता है। उस वक्त वो चाचा इतना बड़ा दुश्मन होता है कि कौन दूसरा दुश्मन भी उस तरह दुश्मनी करता हो। लोगों, अगर अल्लाह ने जिंदा रखा है ना, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। जरा गौर से सुनना, ये मेरे हाथ में एक किताब है, मौलाए रूम फरमाते हैं। डॉक्टर साहब हाँ सुनिएगा, बस सुनिए। मौलाए रूम फरमाते हैं लोगों, ये देखें मेरे हाथ में डॉक्टर साहब, ये देखें, ये किताब है, किताबे जिंदगी। ये तकरीर मौलानाओं के लिए भी है, अवाम के लिए भी। हमारे लिए पहले है, आपके लिए बाद में है। अल्लाह ने जिंदगी अता फरमाया। मौलाए रूम फरमाते गए, हर इंसान को अल्लाह ने पैदा फरमाकर जिंदगी की एक किताब दिया है। साथ में बोलो सुभान अल्लाह, और झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। हर इंसान को यह किताब दिया है, हर इंसान को, जिस किताब का नाम है किताबे जिंदगी। क्या नाम है? यानी जिंदगी की किताब।
और वो किताब दुनियावी किताब की तरह नहीं है। आरिफ रूमी फरमाते गए मुझे भी वो किताब मिली गए, आपको भी ये किताब मिली गए, उनको भी ये किताब मिली गए, डॉक्टर साहब को भी ये किताब मिली गए। पूरी दुनिया के लोगों को अल्लाह पैदा फरमाकर हर इंसान को ये किताब अता फरमाया गया। और ये किताब दुनियावी किताब की तरह नहीं है। ये किताब कैसी है जरा सुनना माँ बहनों, तुम भी सुनना। ये किताब ऐसी है जिंदगी की किताब जो मुझे और आपको दी गई है, जिस किताब के पहले पेज पर पैदाइश लिखी है। पहले सफा पर क्या लिखी है? पैदाइश समझते हैं ना, यानी जन्म, है ना? पैदाइश लिखी है। बीच के सारे पेजेस खाली हैं, कुछ नहीं लिखा है, पूरा पेज खाली है। पहले सफा पर पैदाइश, बीच के सारे पेजेस खाली गए। मौलाए रूम फरमाते गए आखिरी सफा पर मौत लिखी है। आखिरी सफा पर क्या लिखी है? मौत लिखी है। मौलाए रूम फरमाते गए ओ लोगो, अब ये जिंदगी की किताब अल्लाह ने अता फरमा दिया है, जिसके पहले सफा पर पैदाइश लिखी है। इस किताब के जो बीच के सफात खाली है, बीच के पेजेस खाली है, इसे कोई दूसरा नहीं भरने आएगा। मेरी जिंदगी की किताब के इस खाली पेजेस को मैं भरूंगा, आप अपनी जिंदगी की किताब के खाली पेजेस को आप भरोगे। मौलाए रूम फरमाते गए क्या ही अच्छा हो कि इस पे एक खाली पेज को नमाजों की पाबंदी से भर दे, एक पेज को रोजों की पाबंदी से भर दे, एक पेज को ज़कात की अदायगी से भर दे, एक पेज को हज की अदायगी से भर दे, एक पेज को माँ बाप की फरमा बरदारी से भर दे, इसके अगले पेज को सदका व खैरात से भर दे। इस जिंदगी की किताब के अगले पेज को आप ज़कात और फितरा अदा करने से भर दे। तो याद रखना लोगों, जिंदगी की किताब के सफ़ात पलटते जाएंगे, आखिरकार वो सफ़ा आ जाएगा जिस पे मौत लिखी है, फिर ये जिंदगी की किताब बंद हो जाएगी। मौलाए रूम फरमाते गए अगर आपने जिंदगी की इस किताब को इस तरीके से पुर किया है, नमाजों से, रोजों से, हज से, ज़कात से, माँ बाप की फरमा बरदारी से, वलियों की मोहब्बत से, अपने माँ बाप की फरमा बरदारी से, खिदमत से, अगर ऐसे जिंदगी की इस किताब को आपने पुर किया है, याद रखना जब मर जाएंगे जिंदगी की किताब बंद हो जाएगी। आप वो खुश नसीब होंगे जब जनाजा उठेगा, सारे लोग आंसू बहाते हुए जाएंगे, आप वो होंगे जो मुस्कुराते मुस्कुराते जाएंगे दुनिया से। हाँ लोगों, नमाज पढ़ो, इस जिंदगी की किताब को नमाज से पुर करो। आज नमाज के लिए फुर्सत नहीं है। अल्लाह की कसम कहता हूँ इस स्टेज से, अगर कोई शख्स जिंदगी भर जलसे में नहीं गया, अल्लाह कयामत के दिन ये नहीं पूछेगा तू जलसे में क्यों नहीं गया, लेकिन अल्लाह कयामत के दिन सबसे पहले पूछेगा कि तूने नमाजें क्यों नहीं पढ़ी है। लोगों, कम से कम शुक्र तो अल्लाह का अदा करिए, नमाज पढ़िए। अल्लाह ने अब तक जिंदा रखा है। कभी आपने सोचा अगर जवानी की मौत अल्लाह दे दे, कितने लोग रोजाना मरते हैं, लेकिन अल्लाह ने अब तक जिंदा रखा है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। इमाम गजाली एक बीमार शख्स को देखने गए। जब वहां पहुंचे वो बीमार ज़ारो कतार रोने लगा। इतना रोया, आगे दाढ़ी भीग गई, आगे का कपड़ा भीग गया। इमाम गजाली ने फरमाया ओ नौजवान, ये बता तू रोता क्यों है? सुनना प्यारे, का रोता क्यों है? कहा इमाम गजाली, मुझे डॉक्टरों ने कह दिया है मैं लाइलाज बीमारी में मुब्तला हूँ। 1 महीने का मैं मेहमान हूँ, 1 महीने के बाद मेरा इंतकाल हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। मैं वो बदनसीब बाप हूँ जो जीते जी अपने बच्चों को यतीम होता हुआ देख रहा हूँ, इसलिए मैं रो रहा हूँ। इमाम गजाली ने फरमाया ओ पगले, अरे रोता क्यों है? कहा रो नहीं तो क्या करूँ? कहा अल्लाह का शुक्र अदा कर अल्लाह का। कहा किस बात पे? इमाम गजाली ने फरमाया सुनो सुनो, इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कर। कितने लोग अचानक इस दुनिया से चले गए, पता नहीं कलमा तक नसीब हुआ या नहीं। अचानक वो ट्रक के नीचे आया, अचानक वो बस के नीचे आया, अचानक मौत हो गई, पता नहीं तौबा तक नसीब हुई या नहीं। लेकिन तू तो खुश नसीब है, अल्लाह ने कम से कम 1 महीना तौबा करने की मोहलत तो अता फरमा दिया है। कम से कम अल्लाह ने जिंदा रखा है ना, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए।
अल्लाह ने बेटा दिया है, बेटी दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। हमने देखा है डॉक्टर साहब गुजरात के सेठ को, जिसके 4 फैक्ट्री है, रड वो सरिया बनाने वाली फैक्ट्री, 10-20 गाड़ियां चलती है, हजारों नौकर चाकर फैक्ट्री में काम करते गए, जानते गए, लाखों रुपए जेब में है, लेकिन चेहरा उदास रहता है। हमने पूछा, ओ सेठ साहब ये बताएं, लाखों रुपए जेब में लेकर चलते हो, हजारों नौकर चाकर काम करते गए, ये चेहरा उदास क्यों रहता है? कहने लगा कि मुफ्ती साहब ये लाखों रुपए का क्या करूंगा, इन लाखों रुपए में से कोई 10 रुपए अब्बा कह के मांगने वाला, कोई 10 रुपए मांगने वाला अल्लाह ने मुझे बेटा या बेटी नहीं अता फरमाया है। अल्लाह कभी सोचा है लोगों, 8-10 घंटा इंसान ड्यूटी करता है, जब जाता है ना घर, अपने बच्चे को देखता है, कलेजे में ठंड पड़ जाती है, सारे थकन को एक बाप भूल जाता है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अगर अल्लाह ने ये सांसों को अभी तक जिंदा रखा है। ये सांस क्या समझते हैं हम? कितने लोग मर गए ऑक्सीजन न मिलने की वजह से। लॉकडाउन में अभी कुछ दिनों पहले ऑक्सीजन न मिलने की वजह से कितने लोग मर गए। एक 80 साल का बूढ़ा है, इधर देखा मेरी तरफ, 80 साल का बूढ़ा शख्स है, हॉस्पिटल में गया, ऑक्सीजन डॉक्टरों ने लगाया, 24 घंटे तक ऑक्सीजन में सांस लिया। जब बाहर निकला सेहतयाब हो गया, बाहर निकला, डॉक्टरों ने एक बिल थमा दिया, कंपाउंडर ने एक बिल थमा दिया। जैसे उस 80 साल के बूढ़े ने उस बिल को देखा, सारों कतार रोने लगा, इतना रोया, इतना रोया, आगे का कपड़ा भीग गया, दाढ़ी भीग गई, कंपाउंडर से सारे जमा हो गए, डॉक्टर से सारे जमा हो गए, कहने लगे ओ बाबा जी रोते क्यों गए, ये बिल ज्यादा हो गया गए, अगर ज्यादा हो गया गए पैसे, अगर बिल ज्यादा हो गए मालिक से कह के कुछ कम करवा दूंगा, लेकिन आप रोइए नहीं, रोते हुए आप अच्छे नहीं लगते गए। इतना कहा ना, उस 80 साल के बूढ़े ने जो जवाब दिया, कहा ओ डॉक्टरों तुम क्या समझते हो, मैं गरीब हूं, तुम मुझे गरीब समझते हो? सुनो, अल्लाह ने मुझे इतनी दौलत दिया है, अगर मैं चाहूं ना खड़े खड़े तेरे हॉस्पिटल को मैं खरीद सकता हूं, खड़े खड़े खरीद सकता हूं। कहा फिर ये बिल देखकर रोते क्यों हैं? कहा के ओ डॉक्टरों, ओ कंपाउंडरों, मैं इसलिए रोता हूं, 24 घंटे तक मैंने तेरे हॉस्पिटल में रहकर ऑक्सीजन में सांसें ली है, तुमने 90,000 का बिल थमा दिया है, 80 साल मेरी उम्र हो गई है, इस 80 साल में पूरे 80 साल तक अल्लाह की खुली फिजा में, अल्लाह की खुली हवा में मैं सांसें ले रहा हूँ, लेकिन अल्लाह ने कभी इसका मुझसे बदला नहीं मांगा है। अल्लाह कभी सोचा है वो रब कितना बड़ा करीम है, वो कितना प्यार फरमाता है। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते गए, जितनी एक माँ अपने बेटे से प्यार करती है ना, उससे 70 गुना ज्यादा एक बंदा से अल्लाह प्यार फरमाता है। फिर उस रब की बारगाह में नहीं जाते गो लोगों, नमाज पढ़ो, बगैर नमाज पढ़े कोई डॉक्टर कामयाब नहीं हो सकता है। ये मेरा नहीं बल्कि कुरान का कहना है। और याद रखना लोगों, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जब आज़ान होती है सारी बरकतें समेट कर मस्जिद में रख दी जाती है। हाँ, सारी बरकतें मस्जिद में रख दी जाती है। जो नमाज पढ़ेगा अल्लाह रोजी में बरकत देगा। बेनमाजी मुस्तफ़ा ने फरमाया 5 वक्त की नमाज है, जो फजर की नमाज छोड़ता है अल्लाह उसके चेहरे से नेक लोगों का नूर उठा लेता है। दूसरा, जो जोहर की नमाज छोड़ेगा अल्लाह उसके रिस्क से बरकत को उठा लेगा। तीसरा, जो असर की नमाज छोड़ेगा अल्लाह उसको बीमार बना देगा, जिस्म से ताकत को ख़त्म कर देगा। जो मगरिब की नमाज छोड़ेगा अल्लाह उसकी औलाद को नाफरमान बना देगा। जो इशा की नमाज छोड़ेगा अल्लाह उसकी नींद से सुकून को ख़त्म कर देगा। हाँ, और याद रखना लोगों, ये मेरी बोली नहीं, मदीने वाले मुस्तफ़ा की बोली है। मेरी बातें गलत हो सकती है, हुजूर का फरमान गलत नहीं हो सकता है। कहा है किसी ने, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा।
झूम कर बोलो, बोलो सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। है कौले मुहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख मगर, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जरा सुनना प्यारे, नमाज पढ़ा करो। मुजद्दिद अल-फसानी ने फरमाया 3 गुना जिस कौम में आ जाए अल्लाह अपना अजाब भेज देता है, कभी भूकंप के शक्ल में, कभी सैलाब के शक्ल में, कभी तूफान की शक्ल में, कभी बारिश नाजिल फरमाकर कहीं कहीं बादल फट जाता है। आपने सुना होगा उत्तराखंड में बादल फट गया था कई दफा, अभी भी फटते रहते बादल कभी कभी बारिश के मौसम में। जरा सुनना, 3 गुना जब लोग करने लगते गए, पहला गुना लोग जब बेनमाजी हो जाते गए, सुने दूसरा गुना, बता दूं कि तकरीर खत्म कर दूं, बता दूं? जरा हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से झूम कर बुलंद आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। सुनिएगा दूसरा गुना, इस वक्त तकरीर करना आसान है, तकरीर सुनना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप सुन रहे गए ये बहुत बड़ी बात है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार गए, उनका दीवाना बेदार गए। आपकी फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है, कौन जन्नत का हकदार है। सुने कितने गुना, कितने गुना। पहला गुना वहां के लोग जहां के बेनमाजी हो जाएं, दूसरा गुना जहां के लोग झूठ बोलने लगे कसरत के साथ। लोगों झूठ मत बोला करो, झूठ में बरकत नहीं है, झूठों पर अल्लाह की लानत बरसती है। ये झूठ ने कितने घर को तबाह कर दिया। माँ बहनों आप भी सुनना, डॉक्टर साहब जरा सुनिएगा, ये झूठ ने कितने घरों को तबाह कर दिया, कितने घरों को तबाह कर दिया। हाँ, एक हिकायत में पढ़ रहा था कि झूठ ने घर को कैसे तबाह किया है। एक बादशाह था, उसकी एक बीवी थी रानी रानी। दोनों एक दिन बाजार गए एक नौकर खरीदने, गुलाम खरीदने। गौर से सुनिएगा और सोचिएगा कि झूठ घर को कैसे तबाह करती है। वो बादशाह और उसकी बीवी रानी यानी राजा और रानी दोनों गए बाजार। पहले के जमाने में लोग नौकर खरीदते थे, गुलाम खरीदते थे। सुनिएगा, जब बाजार पहुंचे किसी गुलाम की कीमत 1 लाख, किसी गुलाम की कीमत 50,000, किसी गुलाम की कीमत 25,000। एक गुलाम ऐसा नजर आया जिसका मालिक चिल्ला रहा था इस गुलाम की कीमत सिर्फ 10,000 रुपए। कितना कहा, कितना कहा? ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, कितना का? सिर्फ 10,000 है। बीवी बड़ी चालाक होती है, वो बीवी कहने लगी, रानी कहने लगी अपने बादशाह से, बादशाह सलामत मेरे शौहरे नामदार, ये तो बड़ा अच्छा है, बहुत सस्ते में मिल रहा है, चलिए चलकर इसी को खरीद लेते हैं। पैसा ज्यादा लगाकर क्या करेंगे, आप बादशाह है, डर से काम करेगा ही। अब गए दोनों, शौहर बीवी, बादशाह और उसकी बीवी दोनों गए। पूछा मालिक से, बेचेगा गुलाम? कहाँ बेचूंगा। कहा कितना? का 10,000। का इतनी कम कीमत क्यों? कहा कि कीमत इतनी कम इसलिए है कि इसमें सारी खूबियां मौजूद है, लेकिन इसमें एक कमी है। कहा कि वो कौन सी कमी है? कहा कि कमी ये है कि साल भर में एक दिन ये झूठ बोलता है। क्या कहा, क्या कहा? साल भर में एक दिन, साल भर में सिर्फ एक दिन। कहा कि पूरा साल सही सही बोलेगा, सच्ची बातें बोलेगा, साल में एक दिन आएगा जिस दिन ये झूठ बोलता है। बीवी बड़ी चालाक थी, कहने लगी बादशाह सलामत ले लीजिए, एक ही दिन में झूठ बोलेगा, झेल लेंगे किसी तरीके से। कहा कि बस साल में एक दिन बोलता है। कहा एक दिन? अब गुलाम को खरीदा, 10,000 दे दिया, घर लेकर आया। 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, 3 महीने गुजर गए, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने गुजरे। आखिरकार वो दिन साल का आ गया जिस दिन वो झूठ बोलता था। वो दिन जब आया ना, वो चला गया बादशाह की बीवी के पास, रानी के पास। कहने लगा महारानी, आपको मालूम है आपके जो शौहर है बादशाह सलामत, उसका फलानी औरत से चक्कर चलता है।
अब इतना जब कहा ना, ये झूठ बोला। जब इतना कहा, एक बीवी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती गए, लेकिन अपने शौहर के ताल्लुक से ये बातें कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। सुनना, जब इतना सुनी ना बीवी तो रोने लगी, कहने लगी कि ये बताओ अब मामला कैसे सुधरेगा। कहा कि मैं एक तावीज जानता हूं, अगर वो तावीज मैं बनाकर दे दूं तो याद रखना। अच्छा, ये तावीज का मामला भी बड़ा अजीब है। ये औरतें तावीज के मामले में इतने आगे हो गई है। हाँ, एक हैदराबाद में एक बुजुर्ग है, ये जाकर आलिमों से मसला नहीं पूछेगी, बल्कि कोई अगर अच्छा आलिम गांव में आ जाए तो हाजी साहब भी, नमाजी साहब भी, पीर साहब भी, फला साहब भी, फला साहब भी, सब जाएंगे वो तावीज लेने के लिए। मैं कहना चाहूंगा ओ लोगों, एक हैदराबाद में बुजुर्ग थे, एक सास और बहू की लड़ाई हो गई, बड़ी लड़ाइयां होती थी। एक दिन वो बहू सोचती है, पता चला एक बुजुर्ग जब तावीज देते हैं तावीज में बड़ा असर है। वो बहू गई एक दिन, चुपके से अपनी सास को बताई नहीं, चुपके से चली गई वहां पीर साहब के पास, और बुजुर्ग के पास जाकर कहने लगी, कहा बेटी किस लिए आए हो? कहा कि हजरत एक तावीज दीजिए, मेरे घर में जो बूढ़ी मेरी सास है वो बुढ़ी की जबान बंद हो जाए। उन्होंने देखा हुलिया, कहा कि ठीक है। उन्होंने लिखा, दे दिया तावीज। जाने लगी वो उसकी बहू, उस औरत की बहू। कहने लगा, बुजुर्ग ने कहा, ओ बेटी सुनो, ये तावीज को गले में नहीं लटकाना है। कहा हजरत फिर क्या करना है? तकिए के नीचे रखना है। कहा कि तकिए के नीचे भी नहीं रखना है। कहा कि बेटी ऐसा करो, ये तावीज लेकर जाओ, जब तेरी सास जब तुझको बोले, कभी गाली दे, कभी नाराज हो, गुस्सा करे, इस तावीज को गले में नहीं बल्कि इसको अपने मुंह में रख लेना, कुछ नहीं बोलना। जितना जोर से तेरी सास बोले उतने जोर से तावीज को दबाना। अब वो बुजुर्ग बड़े चालाक थे, दे दिया। वो आई, जैसे बहू घर पहुंची, सास इंतजार में थी, कहने लगी, ओ कलमुई आ गई। जब इतना कहा, सास इतना बोली, अब वो निकाली कर रुक बुढ़ी बताती हूँ, वो निकाली आंचल से गिरा खोल के तावीज, अपने मुंह में रखी, फिर उसके बाद कुछ बोली, जोर से दबाई। जब बूढ़ी चुप हो गई, जाके अलमारी में हिफाजत से रख दी। दूसरे दिन सोई हुई थी, अब इसकी सास चिल्लाना शुरू कर दी, देखो महारानी अब तक सोई हुई है, बाप ने लगता है कि रानी बनाकर भेजा है। जब इतना सुनी गए, दौड़ के गई, अलमारी खोली, फिर तावीज निकाली कर रुक बुढ़ी बताती हूँ, फिर मुंह में रखी। अब वो सास चिल्ला रही है, अरे बोलती क्यों नहीं? ये जोर से दबाती है। सास जितना चिल्लाती है उतने जोर से दबाती है। जब वो सास देखी, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, कुछ बोलती नहीं है, तो चौथे दिन, 5वें दिन जाकर अपनी बहू के पांव भी दबाने लगी। कहने लगी, बहू जब तू कुछ नहीं बोलती गए, तू अगर मुझे माँ समझती गए तो मैं भी तुझे आज से बेटी समझती हो। हाँ, तावीज लेकर गई फिर बाबा के पास, हजरत के पास। हजरत है आप पे कुर्बान जाऊं, सदके जाऊं हजरत, क्या तावीज दिया है आपने? मत बोलिए, जिसका मुंह 2 साल 3 साल से बंद नहीं हो रहा था, वो बूढ़ी सास का मुंह ऐसा बंद हुआ, जो हमेशा गाली देती थी आज खाना बनाकर भी खिलाती है। हाँ, इतना जब सुना ना, पीर साहब ने कहा, इधर आओ बेटी। कहा तावीज को खोला, देखा कुछ नहीं है। कहा कि हजरत कुछ नहीं लिखा? कहा कि मैंने कुछ नहीं लिखा। ये तावीज का कमाल नहीं है, बल्कि तेरे मुंह बंद करने का कमाल है। तू अगर मुंह बंद रखेगी, तेरी सास भी तुझे अपनी बेटी की तरह सम्मान देकर रखेगी। हाँ, ये जबान का खेला है। हाँ, ये जबान का खेला है। तो जैसे ही उस रानी ने कहा, अच्छा खत्म कर दूं, खत्म कर दूं, जरा हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और झूम कर बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। देखा ये नींद क्या है भाई? नींद कुछ नहीं है। किसी ने कहा है, क्या पेश करूं आका, क्या चीजें हमारी है, क्या चीज क्या पेश करूं आका, क्या चीजें हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। अल्लाह अल्लाह। सुने प्यारे, जब इतना सुनी है रानी, कहने लगी, नौकर ने कहा, मैं एक तावीज जानता हूँ रानी साहिबा। कहा कि तावीज जानते हो?
कैसे होगा? कहा कि कुछ नहीं लगेगा, बस आपके शौहर के गर्दन के ये बाल चाहिए, सर के 2-4 बाल कटिंग करके दे दीजिएगा, बस मैं तावीज बना दूंगा। कहा वो कैसे? कहा ये तो आसान काम है, रात को बादशाह सलामत सोएंगे, आप जाइएगा धीरे से जाकर उनके गले के पास से ये बाल काट के ला लीजिएगा, गर्दन का बाल। अब सुनना प्यारे, जब इतना कहा ना, कहा ये तो आसान काम है, इतना उस रानी को समझा दिया। फिर राजा के पास वही झूठा नौकर पहुंचा जो उस दिन झूठ बोलने का था उसका। कहने लगा बादशाह सलामत आपको कुछ पता है, रानी साहिबा का चक्कर फलाना मर्द से चलता है। कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है गुस्ताख। कहा कि आपको अगर यकीन नहीं है बादशाह, रात में जगे रहिएगा, आज रात 12 बजे वो आपका मर्डर करने आएगी। रात को बादशाह की नींद उड़ गई, बिस्तर पे घुलटता रहा, कभी पश्चिम पलटे, कभी पूरब पलटे, कभी दायां करवट ले, कभी बायां करवट ले। आखिरकार रात के 12 बज गए। रात के जब 12 बज गए, देखा उसकी बीवी रानी आ रही गए, हाथ में अस्तूरा लिए हुए गए, और वो जैसे ही आई गर्दन के बाल काटने को जैसे ही सीने पर बैठी गए, बगल में बैठी, इसने अस्तूरा को छीना, जमीन पे अपनी बीवी को पटक दिया, सीने पर बैठ गया और अपनी मोहब्बत वाली बीवी का उसी अस्तूरे से गला काट दिया। अल्लाह अल्लाह। कभी सोचा ये सारी बातें क्यों हुई? एक झूठ की वजह से, एक झूठ की वजह से। इसलिए लोगों झूठ मत बोले। कितने घर तबाह हो गए झूठ की वजह से। बड़ी तेजी के साथ चले। मुजद्दिद अल-फसानी फरमाते गए, जब किसी कौम में 3 बुराई शामिल हो जाए, अल्लाह अपना अजाब भेज देता गए। पहली बुराई जहाँ के लोग बेनमाजी हो जाए, दूसरा गुनाह जहाँ के लोग कसरत से झूठ बोलने लगे, झूठ मत बोला करो। तीसरी चीज सुनो, जहाँ के लोग हराम खाने लगे। लोगों हलाल खाओ, हलाल में बरकत है, हराम में बरकत नहीं है, बेचैनी है। इन उलमा को आपने देखा है कभी? 5000 कमाने वाला जिसको आप कहते हो, 1500 की बरकाती टोपी सर पे होती है, 3000 की सदरी होती है, 2000 का जुब्बा होता है, और जुमा के दिन आंखों में सुरमा लगाकर खुशबू मलकर मिंबर पे जाकर जब खिताब करता है, ऐसा लगता है वक्त का एक राजा अपनी प्रजा से खिताब कर रहा है। कभी सोचा है क्यों? इसलिए कि हलाल में बरकत है। 5000 कमाइए, हलाल कमाइए, हराम मत कमाइए। हराम मत कमाओ। आए मैं बताऊं, माँ बहनों आप भी सुनकर जाना, हराम में बरकत रही है, हलाल खाओ। लेकिन कितने मर्द ऐसे हैं जो इन बीवियों के, इन माँ बहनों के बेजा फरमाइश की वजह से हराम कमाने पर मजबूर हो जाते हैं। हाँ, बेजा फरमाइश की वजह से। ओ माँ बहनों, नमक रोटी खा लेना, झोपड़ी में रह लेना, शौहर बीवी मोहब्बत से रह लेना, अल्लाह के फरिश्ते तेरी जियारत के लिए जमीन पर तशरीफ लाएंगे। सुनो, हलाल में बरकत है। कैसे? हराम में सुकून नहीं है। हराम जो कमाएगा उसको चाहे करोड़ों कमा लेगा, सुकून अल्लाह नहीं देगा, सुकून की दौलत नहीं देगा। सुने, इमाम गजाली फरमाते हैं, एक मजदूर था, बूढ़ा हो गया, दाढ़ी सफेद हो गई, खाने को घर में जब कुछ मिलने न लगे, इतना कमजोर हो गया, चलने के लायक नहीं रहा। सुनना प्यारे, इमाम गजाली क्या फरमाते, माँ बहनों आप भी सुनना। आखिरकार 1 दिन गुजरा, 2 दिन, 3 दिन, 4, 5, 6 दिन गुजर गए, चूल्हे में आग तक नहीं जली। अल्लाह अल्लाह, 7 दिन गुजर गए, चूल्हे में आग तक नहीं जली। अचानक बीवी आ गई, शाम के वक्त कहने लगी, ओ मेरे सरताज, उस मजदूर से कहने लगी जो कमजोर हो गया था, सफेद दाढ़ी हो गई थी, वो अब कमा नहीं सकता था। साहिब, अगर कोई मजदूर को रिक्शा चलाते देखे ना, तो आप ये सोचे कोई खुशी में रिक्शा नहीं चलाता है। हाँ सुनिएगा, अल्लाह अल्लाह, वो मजदूर की
बीवी आकर कहने लगी मेरे सरताज 7 दिन हो गए घर में के चूल्हे में आग तक नहीं जली है, बच्चे भूख की वजह से बिलक रहे गए, मैं भी बड़ी भूखी हो, आप भी सिर्फ पानी पर गुजारा कर रहे गए। ए मेरे सरताज मेरे शौहरे नामदार, ऐसा करे कहीं मजदूरी करने जाए, काम पर जाए, काम करके कुछ आटा और चावल लाइएगा, रोटी बनाऊंगी, आप भी खाइएगा, बच्चे भी और मैं भी साथ मिलकर खाएंगे। सुभान अल्लाह। जब बीवी इतना कही ना, रात को शौहर सोया, सुबह आजान हुई, फजर की आजान हुई है, बीवी अपने शौहर के पांव को दबाकर उठाती है, बेदार करती है, नींद से जगाती है, उठ जाए मेरे सरताज, फजर की आजान हो गई है। वो बीवी लोटे में पानी लेकर आई, खुद भी वजू की, शौहर को भी वजू कराई। जब शौहर वजू कर लिया है, गौर से सुनना प्यारे, अब वजू कर लिया, बीवी ने मुसल्ला बिछाया, शौहर ने नमाज अदा किया, बीवी भी नमाज अदा करती गए। जब दोनों ने नमाज अदा कर लिया, बीवी अंदर गई, एक कुदाल लेकर आई। कुदाल समझते, कुदाल क्या बोलते, फावड़ा, कुदाल बोलते ना, वो कुदाल लेकर आई, एक हाथ में झोला लेकर आई। सुनना प्यारे, सुनना, आखिरी बात सुनकर जाना। कुदाल लेकर आई, झोला लेकर आई, आकर अपने शौहर के हाथ में दे दी और कहने लगी मेरे सरताज चाहिए, कुछ कमा कर लाई है मजदूरी करके। जैसे ही उसके शौहर ने, बूढ़े शौहर ने बाहर घर के कदम रखा ना, बीवी दौड़ कर आ गई, कहने लगी मेरे सरताज आज आप पहला दिन काम पर जा रहे गए, लेकिन मुझसे एक वादा करके जाएं। एक वादा ये करे कि आप कमाने तो जा रहे गए, मैं भूखी और 2-4-10 दिन क्या महीनों रह लूंगी, लेकिन मुझसे वादा करें आप कमा कर लाएंगे, हलाल कमा कर लाएंगे, हराम कमा कर घर नहीं लाएंगे। अल्लाह, वो बीवी थी। ओ माँ बहनों, कभी सोचा है तुमने, कभी ये फरमाइशें तुमने की है? तुम तो बेजा फरमाइशें करती हो, फला ने अपनी बीवी को ऐसे लहंगा चुनरी दिया है, फला ने ऐसी साड़ी खरीद कर दिया है, तेरा शौहर मजबूर होता है। तुम्हें ये मालूम नहीं, तेरा शौहर जब भद्रक काम करने जाता है, तेरा शौहर जब खड़गपुर जाता है, तेरा शौहर जब कोलकाता जाता है, हमने देखा गए 20 ईंट और 30 ईंट लेकर वो 10 मंजिला, वो मजदूर 10 मंजिला मकान, पीठ पे ईंट लेकर 10 मंजिला मकान की छत पे चढ़ जाता है। तुमको नहीं पता, तुम्हें नहीं पता तेरा शौहर किस तरह कुदाल चलाता है। तुम तो फरमाइशों में जिंदगी गुजार देती हो। अल्लाह अल्लाह। सुनना, जब वो गया है जाकर मजदूरों की लाइन में लग गया, जिस चौराहे पे मजदूर खड़े रहते थे, सारे लोग आए, हट्टे गुट्टे नौजवान मजदूर को लेकर चले गए। इस बूढ़े शख्स को किसी ने न पूछा। ओ लोगों, अगर मजदूर किया करो ना, अगर 4 मजदूर रखो, 3 मजबूत रखो, एक उनको भी रखो जिसे कोई गांव में नहीं मजदूरी पे ले जाता है, कोई नहीं पूछता है। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, जिसे कोई नहीं पूछता है उसे आप अपने यहाँ लेकर चले जाना। 2-4 ईंटें कम उठाएगा, 2-4 कुदाल कम चलाएगा, 2-4 बांस कम काटेगा, लेकिन कभी ये सोच लेना इसे तो कोई नहीं पूछता है। मैं काम पर ले आया हो, उनको तू मजदूरी मुकम्मल दे देना, तेरे दिए हुए पैसे से वो गोश्त खरीद कर ले जाएगा। न जाने उनके बच्चों ने कई महीनों से गोश्त ना खाया होगा, जब तेरे दिए हुए पैसे से उनके बच्चे गोश्त खाएंगे, अल्लाह की कसम कहता हो, उनके बच्चे अगर हाथों को उठाकर घर से गोश्त खाकर दुआ दे देंगे, यहाँ ते इज्जतदार बन जाएगा, वहाँ गुंबदे खजरा के मकीन आपसे राजी हो जाएंगे। कभी ऐसा किया करो, जिसे कोई नहीं पूछता है उसे आप पूछ लिया करो। गौर से सुनना। सारे मजदूरों को लोग लेकर चले गए, आखिरकार एक मजदूर वही बच गया, किसी ने न पूछा। दिन के 1 बज गए, जोहर की आजान हो गई। जब जोहर की आजान हो गई,
सोचा घर जाऊंगा, बीवी को क्या मुंह दिखाऊंगा, बीवी तो बड़े अरमानों से भेजी है। अल्लाह अल्लाह, मैं जानता हूँ साहिब, डेली जो मजदूर काम पे जाते गए, अगर उसे काम मिल जाता गए वो तो शाम को मुस्कुरा कर घर आता गए। अगर कोई साइकिल पे मजदूरी करने जाता गए, हमने देखा गए जब उसको काम नहीं मिलते गए, दिन के 10 बजे जब वापस घर की तरफ आता गए, उनके पाँव नहीं उठते गए घर की तरफ आने को। वो यही सोचता गए, आज मैं बीवी के सामने चेहरा कैसे लेकर जाऊंगा, मेरे बच्चे इंतजार में होंगे, अब्बू कमा कर लाएंगे, आज गोश्त या मछली जरूर खाएंगे। अल्लाह लोगों, जब दिन के 1 बज गए ना, वो मस्जिद चला गया आजान सुनकर। वो मजदूर आजान जब सुना मस्जिद गया, वजू किया, कुदाल बाहर रखा, झोला बाहर रखा, सारे नमाजी चले गए नमाज पढ़कर। लेकिन जब नमाज पढ़ के सारे लोग निकले, ये मस्जिद में झाड़ू लिया, पोछा लिया, झाड़ू और पोछा लगाना शुरू कर दिया। शाम का वक्त हो गया, घर चला गया। जब घर पहुंचा ना, दरवाजे पे दस्तक दिया, बीवी इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर खड़ी थी। बीवी दौड़कर झोला लेती है, आ गए मेरे सरताज, आप मुंह धोइए, वजू कीजिए, नमाज पढ़िए ईशा की, मैं खाना बनाती हूँ। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था, आंखों से आंसू के सावन भादों की तरह आंसू जारी हो गए। इतना रोने लगा, कहने लगा, बीवी आज मैंने जिस मालिक की मजदूरी की गए, उस मालिक ने मुझे मजदूरी नहीं दिया गए। उसने कहा है कि कल आना फिर तुम्हें मजदूरी दूंगा। ये बहाना कर दिया, रोने लगा। बीवी आती है, अपने शौहर के आंसुओं को पोंछती है और पोंछने के बाद कहती है, रोते क्यों हैं? कोई बात नहीं, कल देगा। 7 दिन अगर भूखे रहेंगे, 8 दिन भी हो सकते हैं भूखे रह लेंगे। अल्लाह अल्लाह, जब इतना कहा ना, फिर दूसरे दिन फजर की अजान होती है, बीवी आकर बेदार करती है शौहर को। फिर उसका शौहर जग गया, बेदार हो गया नींद से, वजू के लिए पानी ला कर दी, वजू किया, दोनों ने नमाज अदा की। फिर बीवी को दाल लेकर आई, झोला लेकर आई, कहने लगी, सरताज चाहिए, आज जरूर लाइएगा, मालिक से कहिएगा आज मजदूरी दे दे, क्योंकि 8 दिन हो गए घर में चूल्हा तक नहीं जला गए, बच्चे भूख की वजह से बिलक रहे गए, जरूर आज कहिएगा मालिक को मजदूरी दे दे। गया, बाहर निकला, फिर दौड़कर बीवी गई, कहने लगी, मेरे सरताज वादा याद है ना, 8 दिन क्या 8 महीने सिर्फ पानी पे गुजारा कर लूंगी, लेकिन हराम कमा कर 1 रुपए घर नहीं लाइएगा। वो भी बीवी थी, हराम में बरकत नहीं है, हलाल में बरकत है। कहा, ठीक है बीवी, याद है तेरा वादा मुझे। गया काम पे, मजदूरों की लाइन पे लगा। फिर सारे लोग आए, हट्टे गुट्टे मजदूरों को लेकर चले गए। इस बूढ़े शख्स को, कमजोर को किसी ने न पूछा। अल्लाह अल्लाह, फिर चला गया, 1 बज गए दिन के, मस्जिद चला गया, नमाज पढ़ा, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, अर्ज करने लगा मालिक की बारगाह में, मौलाए करीम रब्बे कायनात, ओ खालिके कायनात, मुझे तो कोई नहीं पूछता मैं कहाँ काम पे जाऊं, मैं तेरे घर पे काम करता हूँ, तेरे घर की साफ सफाई करता हूँ, तू ही रोजी का इंतजाम पैदा फरमा देना। अल्लाह अल्लाह, इतना कहा। फिर मगरिब के बाद चला, घर पहुंचा। दूसरे दिन भी बीवी आई, आकर कहने लगी, कुछ नहीं मिला? कहा, आज भी नहीं दिया बीवी, कल मेरा शौहर जरूर देगा, मेरा मालिक बहुत बड़ा है। अल्लाह, इतना सुना बीवी ने। तीसरे दिन फिर पहुंचा, इसी तरह लाइन लग गया, किसी ने न पूछा, मस्जिद में गया। तीसरे दिन तो हालत खराब के जाऊं कैसे, झोला उठाया, किसी तरह अश्ता पश्ता कर निकला, दरवाजे पर पहुंचा, शर्मिंदगी से आंखें नहीं खुल रही है, पांव नहीं हिल रहे गए। सोचा कैसे दरवाजे पे दस्तक दूं। अचानक देखा घर के आंगन से, चूल्हे से धुएं के निकलने की रोशनी आ रही है, धुआं निकल रहा है। सुभान अल्लाह, जिस घर में आग तक नहीं जल रही थी चूल्हे में 8 दिनों से, आज आग जल रही है। अल्लाह, ये सोचता है क्या मतलब है। दरवाजे पे दस्तक दिया, बीवी दौड़ कर आई, रुमाल लेकर आई, कहने लगी, लोटे में पानी ली, कहने लगी, आप वजू कीजिए, ईशा की नमाज पढ़िए, मैं अभी खाना बना रही हूँ, रोटी बन गई है, बस सालन बनने वाला है।
आप नमाज से फारिग होइए, आप भी बैठिएगा, मैं भी बैठूंगी, बच्चों को साथ लेकर खाना खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह सुनकर के दिल खुश हो गया, रूहानियत को ताजगी आई गई। जिस तरीके से हजरत ने तकरीर किया है पूरा लास्ट तक सुने, एकदम दिल खुश हो गया। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने रामायण उठा करके बता दिया कि हम मुसलमानों का तो यकीदा है कि कुरान में भी लिखा हुआ है, सूरह अखलाक, अल्लाह तबारक ताला ने कुरान में सूरह अखलाक के रूप में एक आयत भेजी है कि उस सूरह अखलाक पढ़ करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बता दो कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं है। हम मुसलमानों का, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना पढ़ा लिखा हो, सबका यही अकीदा है कि हम अल्लाह एक है, हमारे अल्लाह के सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं है, हम दूसरे के सामने सिजदा नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरीके से हजरत ने रामायण, गीता, भागवत में सब में बताया कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं, वहाँ पर भी लिखा है कि अल्लाह एक है। और उन्होंने चरखी का बताया, जो सबसे मेन पॉइंट है कि चरखी, एक बूढ़ी औरत ने चरखी चला के बोले 2 लोगों ने चरखी चलाओ, फिर बोले धागा गड़बड़ा गया, एक लोगों के चलाने से धागा अच्छा हो गया। तो यहाँ पर यही सबूत देता है कि अल्लाह एक है, क्योंकि अल्लाह ही पूरा दुनिया चलाता है, पूरे अखलाक का मालिक है, पूरी दुनिया, हर एक जितना भी कायनात का, पूरे कायनात का मेरा रब मालिक है। हम लोग उसके मखलूक हैं और हम लोग गुनहगार बंदे हैं। अल्लाह से हम दुआ करते हैं, अल्लाह हम सब मुसलमानों को सिरातल मुस्तकीम पे चलाए। और उन्होंने बताया कि नमाज जरूर पढ़े। जी हाँ बिरादरान इस्लामिया, आप लोग नमाज पढ़ें इंशाअल्लाह। हम लोग जब तक नमाज नहीं पढ़ेंगे तब तक हम आपस में फूट पड़ते रहेगी, हर एक परेशानियों से हम परेशान रहेंगे। तो हम लोग इंशाअल्लाह अल्लाह से बारगाह में दुआ करें कि, और उम्मीद करें इंशाअल्लाह कि हम नमाज पढ़ेंगे और नमाज ज़रूर पढ़ें इंशाअल्लाह। क्योंकि और फिर उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि जो हम सबके सीखने लायक है और हम सबके समझने लायक है। और हम सब अक्सर करके हम नौजवानों को समझने लायक है, क्योंकि हम नौजवान ज़्यादातर करके इधर उधर बिजी रहते हैं, ये सब फालतू के कामों में हम अपना वक्त नहीं निकाल सकते। क्योंकि जब मरने के बाद, यही उन्होंने तो किताब में बताया कि पहले में पैदाइश और लास्ट में मौत लिखा हुआ है, बाकी जो सफ़े हैं उसको भर दो। हाँ, हम लोग को ही करना पड़ेगा ऐसा, क्योंकि हम लोग ही उसको भर पाएंगे अगर इंशाअल्लाह अल्लाह के बारगाह में हम उम्मीद करेंगे कि ज़रूर हम कोशिश करेंगे नमाज़ पढ़ें और नेक काम करें। क्योंकि नेकी और नमाज ही हम सबको सही रास्ता दिखाएगी, आने वाली हर मुसीबतों को टाल सकती है। तो दोस्तों, नमाज ज़रूर पढ़ें और अल्लाह के बारगाह में जो हो सके और खैरात करें, जो हो सके आपकी औकात है जितना उतना आप अल्लाह के बारगाह में गरीबों को दें। और जो हो सके, जिन्होंने हजरत ने बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई है, बताने बैठूंगा तो घोर हो जाएगा, लेकिन दिल खुश हो गया, रूहानियत को ताजगी है। जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर बयान किया, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारी बातें ऐसी ऐसी बताई है जो हम लोग के समझने के लायक है। बहुत सारी पॉइंट पे ऐसी ऐसी बातें बताई, ज़्यादा अक्सर करके हम नौजवानों को, क्योंकि उन्होंने बताया कि 80 साल के बूढ़े के बारे में भी उन्होंने बताया है। लेकिन वक्त हो रहा है दोस्तों, आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन आप लोग और हम लोग अल्लाह के बारगाह में दुआ करें कि इंशाअल्लाह हम नमाज ज़रूर पढ़ेंगे और अल्लाह ताला हम सब मुसलमान भाइयों के सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ में